बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर सुबह आपको भी दी कि साउथ सुनील साहब जो है वो जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अफसोसनाक खबर ये है, ये वो आपने तसल्ली के साथ सुनना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये जितने भी हमारे बहन भाई देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है और इसको शेयर भी करें जहां तक हो सके। आपने गुज़िश्ता रात देखा कि ईमान तहर साहिबा जो है वो 36,000 वोट हासिल कर रही थी और साउथ शरीफ साहब उससे आगे थे। लेकिन उनके जो अब वोट हैं वो 2100 के पर आकर खड़े हो गए और उनके जितने भी वोट थे वो मलिक सुहेल साहब जो हैं उनके खाते में डाले गए। और मलिक सुहेल ने कितनी जो है ना वो वोट हासिल किए हैं ये भी आप डिटेल के साथ जान सकेंगे। साउथ हुसैन रिजवी साहब को जिस तरह से हराया गया, साउथ हुसैन रिजवी साहब ने इस हारने के बाद कितनी वोट हासिल किए ये भी आप इस वीडियो के अंदर जो है ना वो जान सकेंगे। तो ये एक जो ड्रामा किया गया, ये जो बेगैरती की गई है, इसके ऊपर जितनी भी थोका जाए, ये रावलपिंडी अपना ये पिंडी घेब के अंदर जो कुछ अटक पिंडी घेब के अंदर ये ऐसा समझ लें कि दोगलापन खेला गया है और इसके ऊपर जितने भी अफसोस किया जाए वो कम है। नाज़रीन, जहां पर मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल साहब जो हैं उनको 80,000 जो है ना वो वोट उनके खाते में डाले, यानी ईमान तहर साहिबा का जो वोट था वो यहां से निकाला इन्होंने। एस्टैब्लिशमेंट बोल लें, आप खलाई मखलूक बोल लें, आप फरिश्ते बोल लें, आपका जो दिल करे आप यहां पर इनको बोल सकते हैं। और यहां पर अब जो पिंडी घेब के हालात हैं इनको कंट्रोल करने के लिए रेंजर के ताज़ा दस्ते भी भेजे गए, रेंजर भी तैनात कर दी गई कि यहाँ पर रिएक्शन आ सकता है पब्लिक का, और रिएक्शन आना भी चाहिए यार। जिस तरह से ये धांधली हो रही है, ये गुंडागर्दी हो रही है, रिएक्शन आना भी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, रेंजर को भी यहाँ पर तैनात कर दिया है। ये अफसोसनाक अमल है नाज़रीन, इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और यहाँ पर सुहेल साहब को 80,000 वोट दिए और साउथ हुसैन रिजवी साहब को 70,000 जो है वो वोट दिया गया। ये अफसोसनाक खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि साउथ हुसैन रिजवी साहब को 70,000 वोट दिया गया। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हैं और इनके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मलिक सलीम साहब को 80,000 यानी वोट बनाकर उनके खाते में डाले गए। और ईमान तहर साहिबा जो रात यार वो चीख भी रही थी बेचारी, वो सुबह मैंने यार वो वीडियो भी लगाई जब वो अपना जाफर कुरैशी साहब ने क्या किया है, अपना एक वीडियो बयान जारी किया कि मेरे जो जराए हैं, जो मेरे जराए ने बात की है कि साउथ हुसैन रिजवी साहब यहाँ से भारी अक्सरियत के साथ जो है वो जीत रहे हैं। और वो जीते किस तरह से हैं, वो तो जीत ही रहे थे, जश्न भी मनाया गया। तो उनके इस रिजल्ट को देखकर ईमान तहर साहिबा जो थी उन्होंने क्या किया कि अपना एक वीडियो क्लिप भेजा। वो आर ऑफिस के गेट के बाहर जो थी वो खड़ी हुई थी और वो बेचारी अपना जो एहतजाज था एक किस्म का वो रिकॉर्ड करा रही थी। और एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन उनकी जो बात थी वो नहीं सुनी गई और ना ही उनकी जो बात थी वो मानी गई। तो यहाँ पर क्या होता है, ना उनकी बात सुनी गई, ना उनकी बात मानी गई, ना उनकी बात के ऊपर जो है वो अमल किया गया, बल्कि उनके जो वोट थे उनको इबरतनाक शिकस्त देने के लिए, उनको हराने के लिए यहाँ पर नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साउथ हुसैन रिजवी साहब को सेकंड पोजीशन पर डाल दिया गया है और मलिक सुहेल साहब को 80,000 वोट देकर यहाँ पर जो है इनको विन कराया गया है। ईमान तहर साहिबा हार गई हैं। अब सवाल तो होगा, अब पिंडी घेब में ये अगर बेईमानी नहीं फर्ज करे, ये एक किस्म की शिकस्त है, हम इसको शिकस्त तस्लीम कर लें कि यार ठीक है साउथ हुसैन रिजवी साहब जो है वो हार गए। और साउथ हुसैन रिजवी साहब को हराने में अगर इन लोगों ने बेईमानी नहीं की, दो नंबरी नहीं की, बेगैरती नहीं की, तो ये रेंजर के सिलसिले में वहां पर तैनात की जा रही है। ये भी बताए ना, अवाम के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, ये जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये बात मेरे जहन में आ रही है और आप भी अपने जहन में बिठा लें कि सिर्फ और सिर्फ अवाम के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अवाम के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर पिंडी घेब अटक के अंदर क्या किया गया है, रेंजर को भी तैनात किया गया। ये भी खबरें सामने आ रही हैं।
तो यार ये फिर इलेक्शन तो ना हुए ना, ये तो फिर सिलेक्शन होगी सीधी सीधी। ये अवाम के आप लोगों ने जिस तरह से खर्चे, यार हमने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से साद हुसैन रिजवी साहब ने कैंपेन की, सबसे बड़ा जलसा भी अट्टा के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने किया, और उनके जलसे के मद्दे मुकाबिल किसी का भी जलसा नहीं था, किसी एक शख्स का भी। तो यार ये कितनी एक घटिया तरीन अमल है, ये बेगैरती की है इन्होंने, जिन्होंने भी की है। तो इनके ऊपर जितनी भी थूका जाए वो कम है। यार अफसोस होता है कि एक लीडर जो इतनी बड़ा, आप देखें कि साद हुसैन रिजवी साहब KP के गए, बलूचिस्तान गए, सिंध गए, फिर पंजाब गए, यानी पूरा पंजाब तो घर हो गया ना, यानी आखिरी दम तक उस बेचारे लीडर ने, उस नौजवान ने जदोजहद की। बाकी जिनको अवाम, वो अवाम के अंदर निकलते थे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनको अवाम जूते मारती थी। उन जूते मारने वाले बेशर्मों को, उन बेगैरतों को, उन नाअहलों को, उनको जितवा दिया गया है। यह कितनी अफसोस की बात है कि जो लोग जिनके ऊपर अवाम थूकती थी उनको जितवाया गया, और जिसके ऊपर अवाम फूल फेंकती थी, अवाम फूल फेंकने के लिए तरस रही थी कि यार साद हुसैन रिजवी साहब एक ग्रेट लीडर है, अजीम लीडर है। ये आपने कल सीन देखा था कि जब तहरीक इंसाफ के लाहौर के अंदर कैंप लगा हुआ था, साद हुसैन रिजवी साहब गए अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो उनके लोग आए और आकर साद हुसैन रिजवी साहब के साथ मिलने लगे। साद हुसैन रिजवी साहब की मोहब्बत देखें, लव देखें। उन्होंने अपने सिक्योरिटी एहलकारों को, अपने नौजवान को ये नहीं कहा कि यार इनको मेरे से परे हटाएं, बल्कि साद हुसैन रिजवी साहब खुद उनसे मिले और उनको गले से लगाया। तो यार ये होता है वो लीडर। और साद हुसैन रिजवी साहब ने अपनी लीडरशिप जो है ना वो दिखाई है कि वो लीडर है, वो एक ग्रेट लीडर है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने किया है, अभी अभी ये जो खबर सामने आई है, ये इंतहाई घटिया खबर आई है, और जिसने भी ये किया ये बेगैरती की है। और इसके ऊपर अब ये क्या कर रहे हैं, रेंजर को भी तैनात कर, वहां पर रेंजर को तैनात करने का कोई फायदा नहीं है। साद हुसैन रिजवी साहब लाहौर बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर कोई अपनी हिकमत अमली दी तो वो लाहौर से देंगे, उन्होंने कोई ऐलान किया तो वो लाहौर से करेंगे। वो एक मर्द के बच्चे, मर्द लीडर हैं। वो नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि वो फोन लगाए GHQ के मुझे जितवाया जाए या मुझे फलां किया जाए। तो यार ये ले दे कि साद हुसैन रिजवी साहब को यहाँ से हरवाओ, वहां से जितवाओ, तो ये गलत है और इसको गलत भूलना चाहिए। जिसने भी ये किया है इंतहाई भोंडी हरकत की। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑपरेशन बाद सभा जो है वो इस इलेक्शन के नाम के ऊपर जो है उसको सेट किया गया, और उसका जो नतीजा निकला वो आपकी अब आंखों के सामने आ रहा है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इनको बोलना चाहिए, खामोश नहीं बैठना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। वहाँ पर जो मरकजी क़यादत है, सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब हैं, वो यानी वो रावलपिंडी के हो गए, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि शुमाली पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। और भी दीगर साथी हैं, वो इसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। साद हुसैन रिजवी साहब का क्या रिएक्शन आता है। हार जीत तो हिस्सा है, ये नहीं है कि साद हुसैन रिजवी साहब का जो मुकाबला था वो ईमान तहर साहिबा के साथ था। यहाँ पर मलक सुहेल साहब के साथ तो यार कोई कंपटीशन था ही नहीं। और यहाँ पर ही बारड़ा ग्रुप ने साद हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट की थी, वो PP के उम्मीदवार थे, और साद हुसैन रिजवी साहब नेशनल असेंबली के उम्मीदवार थे। वो भी हार गए और ये भी हार गए। और जिस बंदे का कोई नामो निशान भी नहीं था, यानी इस मलक सुहेल साहब का कोई नामो निशान भी नहीं था, तो इसको यहाँ से जितवाया गया। तो यार ये जो हैकर बैठे हुए हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि सिस्टम एक हैंग हुआ है, दूसरा हैक हुआ है। ये दोनों चीज़ें हुई हैं कि हैंग भी हुआ है और हैक भी हुआ है, और उसका जो नतीजा है वो अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है कि जो हैक हुआ उस पर उन्होंने सब कुछ किया, अब जो हैंग हुआ है वो आपके सामने आए कि रिजल्ट चेंज हुए, फिर जो कुछ हुआ। लेकिन ये साद हुसैन रिजवी साहब के साथ नाइंसाफ़ी है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देती है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त भरपूर तैयारी में है और वो इनको जवाब देगी। ये जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको इनकी गुंडागर्दी का जवाब देना भी चाहिए, खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर ये लोग खामोश बैठ गए तो याद रखिए कि इस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस वक्त लुटियाँ जो है ना वो डाल रही है एस्टेब्लिशमेंट भी और नवाज शरीफ भी। और इस वक्त नवाज शरीफ के गले में भी ये रिजल्ट पड़ा हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट के भी गले में ये रिजल्ट पड़ चुका है। अवाम इस रिजल्ट को रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम इस रिजल्ट को मानना नहीं चाहती, लेकिन ये ज़बरदस्ती उनके गले में ये सब कुछ डाल रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा
और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।